ये जो पोजीशन थी, रिक्रूटर्स ने मेरे को रीच आउट किया था। इट वाज काइंड ऑफ अर्जेंट पोजीशन। 3 घंटे में एटलीस्ट मुझे 3 लोगों के कॉल आए थे। मुझे लाइफ में कभी ऐसा था ही नहीं कि मैं नेगोशिएट कभी करूंगी। मैंने इससे पहले 3 जॉब्स करी हैं, मैंने नेगोशिएट नहीं करा। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ कि हाँ मैं अगला इंटरव्यू दे सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। तो फ्रॉम $55 पर आवर टू $61 पर आवर हमने नेगोशिएट किया। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट मुझे ऐसी स्किल्स तो मिलेंगी जो मेरे लिए मेरे साथ लाइफ टाइम रहेंगी, बट उसके आगे इतनी वास्ट चीजें हैं वो मुझे। एंड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब, माय क्लाइंट वुड बी टीसीएस, एंड आपने सुना होगा आई रमन, तो है। सबसे पहले लोगों को बताओ पोजीशन क्या है, क्या आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन सिक्स फिगर तो मैंने बताई। Okay, so my position is ab initio developer. It is ETL development, and it's a contract job. It is with my client would be TCS, and आपने सुना होगा IG Wealth Management. So I would be working for IG Wealth Management, and अच्छा नाइस। था इंटरव्यू मेरा। ओके, That's नाइस। good. वी विल टॉक Yes. अबाउट योर इंटरव्यू एंड वो सारी चीजें आगे। पर वेरी गुड। बानी कितने की ऑफर थी? 116 समथिंग। या 17. 117 आपने रमन मेरे को कम बताया, बट आई थिंक 118 19 हो जाएगा वो, अगर मैंने Oh, सैलरी कैलकुलेटर में डाला, सो मे बी इट्स मोर। okay. ओके, बट एनीवे, फर्स्ट केस सिनेरियो 117 के की जॉब है, जिसमें से 10 के रमन ने नेगोशिएट किया था, विच इज अगेन ऑसम। उसके बारे में भी बात करेंगे, हर एक्सपीरियंस क्या सीखा उन्होंने। पर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। रमन, सबसे पहले सबको बताओ, लोगों को, निंजास को, कि व्हाई डिड यू जॉइन द कोचिंग इन द फर्स्ट प्लेस। So I actually saw Dhruv's podcast. So then I was following Bani, और when I was following her, it was like कि हाँ भाई अपनी जैसी बननी है। फिर मेरे को पता चला आप चंडीगढ़ से हो। like अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, करियर कोचिंग होती है। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर, एंड आई डोंट नो, लाइक होता है ना कि आपकी पोस्ट सबसे पहले आती है, इवन ऑन लिंक्डइन आप दोनों की पोस्ट मुझे सबसे पहले आती है। तो ऐसे फिर आई वॉज इंडल्जिंग इन टू दैट। फिर ध्रुव का पॉडकास्ट आया, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा चल रहा था, आई वॉज लेड अप फ्रॉम माई लास्ट जॉब। तो मैंने देखा कि ठीक है देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा स्किल है अब इनिशियो का, वो बहुत कम लोगों के पास होता है, और उसकी जॉब भी कम आती है। तो 1 महीना आई वॉज जॉबलेस, तो मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं यार, अब शायद दिस इज द टाइम कि मेरे को मेरा स्किल ही चेंज कर लेना चाहिए, ताकि मैं बाद में मुश्किल ना हो मेरे को। बट देन आई टॉक टू बाई, मैंने ध्रुव से बात की, तो ही वॉज लाइक, आई डोंट नो हिम पर्सनली बट आई रीच्ड आउट टू हिम। उसने बोला कि हाँ लाइक अच्छा है, लाइक उसने मेरे को एक काइंड ऑफ वैलिडेशन दिया दैट यू विल नॉट बी डिसीव्ड, इट इज अ गुड कोचिंग। देन फिर मैंने ज्वाइन किया। फिर मैंने बानी से बात की कि मेरे को ऐसे इंटरेस्ट है डेटा एनालिसिस में, मुझे मन भी करता है कि मैं उस चीज के बारे में पढूं, लेकिन करंट जॉब जो मेरी थी वो ईटीएल में थी। तो देन बानी ने मेरे को बताया कि नहीं, व्हाई डोंट यू ट्राई इन ईटीएल। फिर आई डोंट नो, लाइक एक बार ऐसा लगा कि नहीं यार करना तो चाहिए, व्हाई एम आई लिविंग द होप सो सून। बट 28 डेज ही हुए हैं मेरे को बिना जॉब के, एंड आई जॉइंड ऑन 28 में आई गेस। फिर मैंने सोचा कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई, 1 2 3 महीने के लिए करती हूँ, नहीं हुआ फिर मैं सोचती हूँ। तो देन आई वेंट थ्रू द कोचिंग, जिसमें सबसे पहले सबसे अच्छी चीज जो थी वो है मेरा माइंडसेट, करना खुद को है, लेकिन जो है ना कि सही क्या है, तुम कैसे हो, ये चीज रियलाइज करवा दी उसने, कि मेरे स्किल्स में कमी थी, या फिर मेरे लिंक्डइन में कमी थी, या फिर मेरे इंटरव्यूज में। तो आई मेड दैट द होल कोचिंग अबाउट माई सेल्फ। तो खुद को बहुत क्रिटिसाइज किया, एनालाइज किया। देन आई वाज लाइक कि नहीं यार ओके, यहाँ पे कमी हो रही है। फिर एक ऐसा हुआ कि मेरे को एबिनिशियो वापस से पढ़ना है, और एबिनिशियो अकेला नहीं है, उसके साथ यूनिक्स भी है, एसक्यूएल भी है, फिर स्केड्यूलिंग टूल्स भी हैं। फिर मेरे को एडब्ल्यूएस भी पढ़ना है, जो कि आगे जाके जिसमें मे भी मैं स्विच कर सकती हूँ, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड अगेन। फिर मैंने एक टाइम टेबल बनाया। माई हस्बैंड वॉज लाइक के पहले भी तो करती थी ना, तो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग पढ़ी जाए या फिर तो सिर्फ एबिनिशियो पढ़ी जाए। एक टाइम टेबल बना, 1 1 घंटा सब चीज को दे, थोड़ा स्लो होगा लेकिन सब हो जाएगा। देन आई डिड दैट। तो कभी किसी चीज में 2 3 घंटे चले जाते थे, ऐसे करके लाइक आई मैनेज्ड इट। तो इट एक्चुअली द बेस्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम कोचिंग इज द माइंडसेट। मुझे
पता चल गया कि हाँ मुझे में कमी किस चीज की थी और मुझे वर्क किस चीज पे करना था, तो दैट मेड मी रियली कॉन्फिडेंट। एंड ये जो पोजीशन थी, रिक्रूटर्स ने मेरे को रीच आउट किया था। इट वाज काइंड ऑफ अर्जेंट पोजीशन। 3 घंटे में एटलीस्ट मुझे 3 लोगों के कॉल आए थे कि वी सॉ योर प्रोफाइल, एंड बिकॉज लिंक्डइन वगैरह सब सब अच्छा हो गया था, मस्त हो गया था, तो इसलिए आई थिंक मेरी प्रोफाइल भी अट्रैक्टिव लग रही है, मुझे भी खुद को लग रही है। Then, Awesome यार। I think the most inspirational part यार is one you got laid off and उसके Yeah. बाद ये जॉब लेना which is great। दूसरा कि बिना अप्लाई किए आपको एक कॉल आ रहे हैं, इससे मतलब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एक टाइम थिंकिंग अबाउट गिविंग अप, अनदर टाइम लोग आपको फोन करेंगे भाई जॉब कर लो। So this is awesome, great यार। Pani, you have questions? Yeah, रमन, सो आपने जो पॉइंट बोला ना कि आपको लग रहा था कि कम जॉब्स हैं, एंड मेरे को याद है हमारी बात हुई कि कम जॉब्स हैं बट लोग भी कम होंगे जिनके पास ये स्किल सेट होगा। सो देयर आर अ फ्यू पीपल इन द कम्युनिटी जिनको भी अपने करियर के लिए लगता है कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, हम रोज देखते हैं आती नहीं है। So what would be your advice to those people? It would be the same that like happened to me. अगर आपने जब you will be realize कि अगर कम लोग हैं तो जॉब कम होंगी, बट चांसेस ज्यादा हैं that you will be getting selected. इसलिए like do not lose hope, कुछ तो आएगा, कोई तो जॉब होगी ना आपके लिए। My sister says, दीदी बैठ के 1000 जॉब्स कर, एक तो होगी ना, कोई तो पागल होगा तेरे को ऐड करेगा। तो सेम वे। और मेरी बहन के पास तो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है ना, वो एक साल में 3 जॉब मुंह पे क्विट करके आ गई लोगों में। तो थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार होगा ना, कोई तो मेरे लिए बनी होगी, ऐसा तो नहीं। गुड यार, गुड। सो फिर जब आपकी जॉब लग गई, सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर सिस्टर एंड योर हस्बैंड? एवरीबॉडी दे वर वेरी हैप्पी। तो काफी चीजें 2-3 महीने से हमारी रुकी हुई हैं, सो अभी वो चलनी शुरू होंगी वापस से, क्योंकि हमारी शादी अभी नहीं हुई है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी थिंग्स नाउ एंड दे वर वेरी हैप्पी। इवन माय मदर इन लॉ, सब लोग बहुत खुल के लाइक फाइनली। And yes, I see your chura. Yes. Nice. Yes, good. Congratulations उसके लिए भी। Thank you. And the best part. तो वो है नेगोशिएशन। मुझे लाइफ में कभी ऐसा था ही नहीं कि मैं नेगोशिएट कभी करूंगी। मैंने इससे पहले 3 जॉब्स करी हैं, मैंने नेगोशिएट नहीं करा। तो ये कोचिंग में जो नेगोशिएशन का पार्ट है ना, वो मैंने 1-2 बार देखा है। तो फिर मैंने लगा कि नहीं यार ट्राई तो करना चाहिए। अब जैसे ये 3-4 महीने के बाद मुझे ये जॉब मिल गया, तो कहने को तो ठीक है, फिर भी एक टाइप हो रहा था कि करूँ या ना करूँ। फिर मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं, अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ कि हाँ मैं अगला इंटरव्यू दे सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। तो फ्रॉम $55 पर आवर टू $61 पर आवर मैंने नेगोशिएट किया। एंड जब मैं रिक्रूटर से बात कर रही थी तो उसको थोड़ा अच्छे से बात की मैंने। तो मैंने उसको बताया कि अगर लाइक उसको मैंने भरोसे में लिया कि अगर तुम मेरे को अच्छा रेट दिला दोगे, मैंने 62 मांगा था वैसे, अगर तुम मेरे को अच्छा रेट दिला दोगे तो आई प्रॉमिस कि मैं ज्वाइन कर लूंगी करके। तो उन लोगों ने बोला कि हमारे साथ कुछ एस्केलेशन वगैरह हो चुकी है ऑलरेडी, लोग छोड़ के जा चुके हैं हमारा ऑफर। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी। तो उसने खुद से बोला कि ठीक है आई विल ट्राई, और मेरे को फिर वी सेटल्ड ऑन 61। ओके, नाइस। And तो आपने कोचिंग से पहले वैसे सोचा था रमन की नेगोशिएट करोगे, या यू सेड कि दिस इज अ न्यू आइडिया टू यू? ओके, इट वाज़न्ट अ वेरी न्यू आइडिया, बट एक होता है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार कर सकते हैं। नाइस। एंड सी द रिजल्ट, इट्स सेम काम के फ्री मनी मिल रही है एक्स्ट्रा। सो ऑसम। एंड रमन, आपने स्टार्ट में बोला था आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी गई, तो बताओ उसके बारे में कि कैसी गई, कैसे तैयारी की थी? इंटरव्यू ऐसा था कि लेट्स से मेरे को कॉल आया था वेडनेसडे को कि ऐसी पोजीशन है, वुड यू बी इंटरेस्टेड। आई सेड यस। कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट डे टेलीफोन आया, लाइक टेलीफोनिक इंटरव्यू था, वो था टेक्निकल। आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड, मैंने उठाया, फिर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। 2-3 लोग थे, तो आई गेव द आंसर्स। फिर कहते हैं कि ठीक है कल क्लाइंट के साथ इंटरव्यू है, तो फ्राइडे को क्लाइंट के साथ इंटरव्यू है, और उसका भी बताया नहीं वीडियो है या फिर टेलीफोनिक है। फिर शाम तक मेरे को लिंक आया टीम्स का, तो मेरे को समझा कि नहीं यार, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया कि इज इट लेजिट, इवन लेजिट है या नहीं। बट फिर वो क्लाइंट था आरजी वेल्थ मैनेजमेंट के थे,
आई थिंक ही वाज मैनेजर और समथिंग। तो जब मैं पढ़ रही थी तो इंटरव्यू के एक आधे घंटे के बाद पहले ईशान का जो लिंक्डइन का पोस्ट था ना, 3 things you should ask फॉर टू द इंटरव्यूअर वगैरह वगैरह, वो वाला पोस्ट था। तो उसमें से ऐसे चलते फिरते मैंने एक पॉइंट पिक कर लिया कि आई हैव टू आस्क हिम 3 things दैट ही वुड लाइक टू हैव इन मी। तो दैट वाज द क्वेश्चन जिससे इंटरव्यूअर मेरा फ्लैट हो गया। Okay. Trust me. They were like, okay. Good. Like, he gave the eyebrow expression. I said, oh, ऐसा? Then he was Yes. very happy. So, Good. technical भी था, अच्छे से like he was talking to me, उसका like it was not an interview, it was more like a communication. तो yeah. Okay. कभी-कभी So होता है ना Raman, कि अपन yeah. yes, no, go ahead. कभी-कभी होता है ना कि आप अंदर से खुश होते हो तो सब चीज अच्छी होते जाते हैं। So that was that kind of day. Yes, good यार. So Raman, if you think of an alternate universe जहाँ पे Raman hasn't joined the coaching, what do you think Raman is doing at this point of that universe? तो उस यूनिवर्स में रमन ना बैक एंड फोर्थ जा रही है कि मैं डीए के लिए अप्लाई कर रही या अभी नीशो पे स्टिक करूं, या फिर यार मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, ये चीज। बट अगर इस यूनिवर्स की बात करें कि वो सेल्फ रियलाइजेशन विद कोचिंग जो मुझे हुआ कि मेरे में कमी कहाँ पे है, मेरे को कहाँ पे इम्प्रूव करना है, और थोड़ा शिद्दत से टाइम दिया जाए हर चीज को, तो उससे ये सब चीज हुआ है। लाइक सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रोना नहीं करना है कि आई मैंने जॉब नहीं मिल रही, we should not be doing that. Good, yeah, वही very good. सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने रियलाइज किया, बट उसके बाद Yeah. आपने एक्ट भी किया, प्लस आपके हस्बैंड की एडवाइस की एक टाइम टेबल बनाओ, देखो क्या क्या है एंड करना है, Yeah. रादर देन एकदम पागल ही हो जाओ एंड फिर ओवरवेल्म हो रहे हो। Exactly. I have Yes, like good. some sticky notes. यहाँ पे सब लगा हुआ है उसमें। ये this was my first note. Build the skill, take action, make reaction, learning and action. ये सब चीज के छोटे छोटे नोट्स हैं जो रोज उठते ही मेरे सामने होते हैं। तो that also helps. Good. रमन, another जी. question. आपने जब कोचिंग ज्वाइन करनी थी, मे बी आप थोड़े हेजिटेंट थे, आपने फिर ग्रुप से बात की तो आपको वैलिडेशन मिल गई। नाउ यू आर इन द कोचिंग, आपकी जॉब लग गई है, सो लेट्स से समवन who wants to join it but आप ही की तरह हेजिटेशन है कि पता नहीं will this work out or not, what would be your recommendation to them? तो जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करने के लेट्स से 1 घंटे पहले है ना, तो मैंने एक चीज सोची थी, मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट मुझे ऐसी स्किल्स तो मिलेंगी जो मेरे साथ लाइफ टाइम रहेंगे, जैसे कि लिंक्डइन कैसे सुधारना है, अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है, राइट। कुछ और नहीं, एटलीस्ट वो तो मिलेगा, ऐसा सोच के मैंने ये ज्वाइन किया था। बट उसके आगे इतनी वास्ट चीजें हैं, वो मुझे कोचिंग में आने के बाद रियलाइज हुई। सो इट इज वेरी मच रिकमेंडेबल, स्पेशली टू द फ्रेशर्स, जो यहाँ पे कनाडा में फ्रेशर्स हैं। तो क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि यहाँ की मार्केट काम कैसे करती है, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज एंड ऑल। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। Cool. Pani, have any other questions? No. Good. Okay, Raman, you can check the chat. Everyone is congratulating you, and everyone in the meeting, please learn from her example. Yaar, ki in spite of getting laid off, in spite of the lows or valleys in her life, she did not give up. Learn from her example कि she's put sticky notes in front of her so that she's reminded कि क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी. And also learn from her example कि she did not let her ego get the best of her. And she focused on improving herself. So a lot to learn from her journey, and result आपके सामने है यार. In just a few weeks of joining the coaching, she's cracked a 6-figure job, and आगे लाइफ और भी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी आपकी रमन. Like you said कि शादी होगी, अब आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी. And जब जेब में हाथ में पैसा होगा, then अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है, and then बंदा इतना फिर सोचता भी नहीं है या झिझकता भी नहीं है. I'm very excited for your future. Give my best regards to your husband. He motivated you, he supported you. That's also a very big thing. Your partner supporting you. Good. Yeah. I know I don't want to take more time, but just one note that I want to share. It is from my husband. It says, "Be the Shaktiman, you can do it." So he calls me Shaktiman. Good. Nice. You have Awesome. a loving husband. Happy for you. 10 years of long distance. Oh, Wow. nice. Thank Good. you. Thank Awesome. you so much, Raman, for sharing the story.